तो सभी को राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइज गर्मियाँ आ गई है, तो अब आप गर्मियों से बचें, शिकंजी पिए और अपना जो भी गर्मियों की वेजिटेबल है वो खाएं और अपना खाने पीने का ध्यान रखें। आप पूरा देखिए, देखने से पहले गाइस, क्योंकि मुझे सबने बोला कि ब्लॉग नहीं डाल रहे, तो गाइस मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं थोड़ा गुस्सा थी सबसे, क्योंकि इसलिए थी गाइस, सब देखते हैं, व्यूज तो मेरे अच्छे आते हैं, बट लाइक ऐसे जो होता है, लाइक फर्स्ट नंबर में जो जैसे हम ब्लॉग खोलते हैं तो सबसे पहला बटन जो होता है राइट का, तो लाइक का बटन होता है वो आप जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। बस देख तो लेते हैं सब और व्यूज तो अच्छे आते हैं, बट लाइक नहीं आते हैं गाइस, तो लाइक भी आप करो तो मुझे पता चल जाएगा। क्योंकि ज्यादा ये ना मेरे को कंप्लेंट मेरी बुआ सास ने की थी कि भाई मुझे तो दिखा देते हैं तो मैं देख लेती हूँ, बट मुझे सिस्टम पता नहीं है लाइक वगैरह का। तो मैंने उनको बोला कि भाई जो आपको लगा के देते हैं ना उन्हीं को ही बोल दो कि पहले लाइक करो भाई, उसके बाद देखूंगी मैं, ठीक है। तो देखने से पहले सबसे पहला बटन आप लाइक का जरूर दबाएं, तो फिर गाइज अच्छा भी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज कि लाइक आएंगे। और वैसे तो आप मुझे बहुत सारा प्यार दे ही रहे हैं, क्योंकि मेरे 3K होने वाले हैं गाइज आप लोगों की वजह से। और गाइज कल मैं शाम को मंदिर गई थी करने, तो पंडित जी ने बोला कि एक लड्डू गोपाल जी को ही छोड़ गए हैं, जो जिनके हाथ में मतलब हाथ उनका थोड़ा सा है नहीं, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं ना इनको जमुना जी में जमुना जी में करे आएंगे। तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने कहा क्यों जमुना जी में, क्यों इनका कोई मतलब इनका ठीक कर देते हैं इनको, अगर हमारे बच्चे के लग जाती है तो हम उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो गाइज तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अपने घर ले जाओ फिर, तो मैंने कहा ठीक है मैं अपने घर ले जा रही हूँ इनको। तो मैं आपको अपने नए मेहमान से मिलाती हूँ गाइज, बहुत ही क्यूट से हैं और गाइज बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने उन्हीं से ही बोला है कि भाई आप ही कोई उपाय बताओ कि मैं क्या करूं, कि आप ही सोल्यूशन बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको कैसे ठीक करूं। तो गाइज आप लोग कमेंट्स करके आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है सबको, क्योंकि सब भक्ति भगवान से प्यार करते हैं, भक्ति सबको ही पता है भक्ति के बारे में, मुझे इतना नहीं पता। तो गाइज तो आप लोग मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मैं क्या करूं। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो मैंने उनको घर में, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो कह रहे ये तो अब खंडित हो चुके हैं, फलाना है ढिमकाना है, उन्होंने तो अपना ओपिनियन दे दिया है, बट मुझे उनका ओपिनियन समझ नहीं आया। तो मैंने कहा जब तक कोई सोल्यूशन नहीं होता तो मैं इन्हें अपने घर में विराजमान करूंगी। उन्होंने बोला अगर कुछ नेगेटिविटी हुई, भगवान है वो आ गए है, तो अब पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान। तो मैं आपको अपने नए मेहमान से मिलवा। तो गाइज ये है मेरे नए मेहमान और इनको तो आप जानते ही हो, मेरे लड्डू गोपाल है, ये मेरे लड्डू है और ये मेरा गोपाला है और ये मेरे नए मेहमान हैं। अब इनका नाम मैंने रखा है, मैं तो इनको बाबू सोना ही कह रही हूँ, बट मैं इनका नाम भी कमेंट्स करके बताना। देखो कितने क्यूट है, कि आंखें कितनी सुंदर है। इनको देख के मुझे थोड़ा हो रहा है कि भाई क्या करूं मैं। तो देखो कितने सुंदर है मेरे भगवान। तो गाइज आप मिले ना तो आपको कैसा लगा? गाइज मेरे को तो ना बड़ा दुख हुआ है, बड़ा ही, मैं क्या बताऊं आपको। तो अभी मैंने एक शॉर्ट्स में बनाया उनके साथ, मैंने इनसे मैंने दोस्ती कर ली है और अब मेरे को इनसे थोड़ा, ये भी मेरे फैमिली का एक हिस्सा बन गए हैं गाइस। तो
तो जब तक कोई सोल्यूशन होता नहीं है, जब तक ये प्रभु मेरे घर में है, और सब अच्छा ही अच्छा होगा। भगवान के होते हुए कुछ बुरा नहीं होगा किसी के साथ भी, मेरे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होगा। भगवान साथ में है, चाहे कैसे भी मुझे बताना कमेंट्स करके कि मैं क्या करूं। और गाइज एक और बात है कि भाई आप लोग जैसे भगवान जी ज़्यादातर मिट्टी के ही लाने चाहिए घर में, और अगर जैसे आपने घर में स्थापित कर दिए हैं भगवान जी, तो गाइज जब आपका मन, जैसे अब मैं मंदिर गई थी, वहाँ काफ़ी सारी 2-3 शेरा वाली थी, तो घर में आप शेरा वाली ले आते हो तो मिट्टी की तो होती नहीं है, वो कोई और उनकी पदार्थ की होती है, तो वो मंदिर में छोड़ जाते हैं कि भाई अब ये हमारे लिए, अब हमने इनके साथ पूजा वूजा कर ली है, अब हम इनको मंदिर में छोड़े आते हैं, अब हम कोई नई वाली लाएंगे, अच्छी वाली लाएंगे। तो गाइस ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर आप जैसे दिवाली होती है, दिवाली पे हम मिट्टी की लाते हैं, तो फिर हर साल हम दिवाली पे चेंज करते हैं मिट्टी, तो हम मिट्टी की इसलिए लाते हैं कि हम अपने जैसे पौधे वगैरह हों तो उनके अंदर हम उनको स्थापित कर देते हैं, तो रोज जल चढ़ता है तो वो वहीं की वहीं मतलब अपना रूप ले लेते हैं, मिट्टी का रूप ले लेते हैं। बट जो और प्लास्टिक पैरिस वगैरह की होते हैं भगवान जी, अब उनका क्या करें। अब फिर मंदिर में, सब मंदिर में छोड़ जाते हैं, कोई भी फोटो खंडित हो गई है वो भी मंदिर में छोड़ जाते हैं। तो मंदिर में क्यों छोड़ के जाते हैं, ये भी तो सबको पता होना चाहिए ना कि भाई क्यों छोड़ के जाते हैं। या तो आप ये करो कि हम मंदिर में छोड़ के जा रहे हैं और हम सब इकट्ठे मिलके इसका सलूशन करेंगे, भाई अब इनका क्या करें, और वैसे भी क्या होगा उनका, भगवान जी का क्या करेंगे। तो मुझे थोड़ा वो लगता है, क्योंकि मैंने जो अपने भगवान जी है वो मैंने शुरू से एक ही रख रखे हैं, जब से शुरू से ही एक, पहले जब मैं रेंट पे रहती थी तब भी मैंने वही भगवान जी है अभी भी, और जो मम्मी के है, जो मैंने यहाँ पर ससुराल में आके भगवान जी है हमारे, एक ही है, मैंने कभी छोड़ के नहीं आई हूँ। बस दीपावली वाले दिन हम लक्ष्मी गणेश हम पौधों में रख देते हैं अपने, और पौधों में हम जल चढ़ाते हैं, वो वहीं पे ही अपना रूप ले लेते हैं मिट्टी का। तो गाइज ऐसे ही करना चाहिए। मैंने मंदिर में देखा है रोज रोज कोई लड्डू गोपाल छोड़ जाते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, उनके पैर नहीं होते, वो लड्डू गोपाल छोड़ जाते हैं। शेरा वाली 2-3-4 हो गई हैं, और काफी सारे पोस्टर है, भोले बाबा के डमरू है। अपने घर में नए ले आओ, भगवान जी को पुराना दे दो, ये अच्छा नहीं है। या तो वो छोटे वाले बच्चों को दे दो खेलने के लिए, वो खेलते रहेंगे, खेल खेल के अपना वो हो जाएगा। उनके जैसे बच्चों को खिलौने होते हैं, ऐसे खिलौने के रूप में बच्चों को दे दो, बांट दो, मगर मंदिर में ना लाएं। हैं, खुद ही कोशिश करें कि हम इनका क्या करें। जो हम अगर दूसरी चीज लाए हैं नए, तो पुरानी का भी तो सोल्यूशन देखो आप। अगर हम बच्चों के खिलौने लाते हैं तो नए लाते जब तो लाते जब वो टूट जाता है पूरा अच्छी तरह, तो ऐसे ही उनको भी मतलब बच्चों को दे दो खेलने के लिए, वो भी उनका भी हो जाएगा सोल्यूशन। बट मंदिर में ढेर ना लगाएं, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर वो ढेर हो जाए तो क्या करेंगे, उनका कहाँ पर लेके जाएंगे। आप भी ये भी तो बताओ ना, सब लाने से पहले कि भाई हम यहाँ रख के जा रहे हैं, माता जी रख के जा रहे हैं, क्योंकि हम नई अच्छी वाली माता जी ले आए, अब ये हमारे लिए पुरानी माता जी हो गई हैं, अब हम इनको यहीं पे ही छोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ छोड़ के जा रहे हो तो आप उसका सोल्यूशन भी तो बताओ ना। इसका सोल्यूशन ये है कि हम इनका जो भी करें, हम मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है गाइज, लेकिन बुरा लगता है थोड़ा। मैं तो सोचती हूँ मेरी जैसी सोच हो सबकी ज्यादातर कि एक ही भगवान जी रखे। अभी हमारे सारे भगवान जी सही हैं, और अगर कुछ होगी भी बात तो भी हम उनका अपने खुद ही करेंगे, जो भी करेंगे उनका, क्योंकि वो हमारे ही सदस्य है। मंदिर में छोड़ के थोड़ी ना आ जाएंगे उनको कि पंडित जी ये लो अब इनका तुम कुछ भी करो, अचार डाल दो इनका, ये थोड़ी ना बोलेंगे। तो इसलिए गाइज, और गाइज आगे का जो भी होगा मैं दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि कुछ नया दिखाने की कोशिश करूं। बट जो मैंने बोला है, सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट होने से व्लॉग स्टार्ट करो और ऑप्शन आएगा राइट का बटन, तो जरूर से दबा दो और सब्सक्राइब करो।
और बहुत सारा लाइक करो, बहुत सारा, और खूब सारा आशीर्वाद भी दो मुझे कि बस जल्दी से जल्दी तरक्की होती रहे। और गाइज और मैं आपको कॉफी बीन तो गाइज इस चीज में मेरे हस्बैंड काम करते हैं और ले आते हैं। ये इनको पाउच मिले हैं चेक करने के लिए कि कैसे है। तो मैंने कल फेस पैक लगाया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा फेस पैक था। एकदम सॉफ्ट स्किन हो गई थी, एकदम ड्राई हो रही थी मेरी स्किन थोड़ी। तो मैंने इसको रात को फेस वॉश किया इससे, और इससे मेरी स्किन थोड़ी सॉफ्ट सी हो गई है, अच्छी सी हो गई है। तो मैंने इन्हें बोला कि अच्छा है, उन्होंने पूछा कैसा है, तो मैंने कहा अच्छा है, ले आना आप। तो गाइज अगर आप प्रोडक्ट लगाते हो तो अरोमा मैजिक अरोमा कंपनी यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ और मेरी पहले से स्किन बहुत ही अच्छी हो गई है, सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट हो गई है, एकदम अच्छी हो गई है। तो गाइज आप भी, जिसकी ड्राई स्किन है, जो कैडी सी हो जाती है एकदम से, तो हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या। तो गाइज सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों जैसी स्किन हो, बेबी स्किन हो, सॉफ्ट। तो गाइज मैं यही वो ले आते हैं तो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं चेक करो उसको कि कैसी है। तो मुझे बहुत पसंद आई है अरोमा मैजिक। और तो गाइज आप भी अरोमा से जुड़िए और प्रोडक्ट यूज़ करिए। और गाइज अगर किसी को कुछ सामान मंगाना हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करना, तो हम मेरे हस्बैंड आपको डिस्काउंट दिलवा देंगे, बहुत सारा डिस्काउंट दिलवा देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं मतलब सस्ता सा दिलवा दूंगा। और लेकिन बहुत अच्छा है गाइस, आप यूज़ कीजिए इसको, पानी पीजिए और वॉक कीजिए गर्मी में, क्योंकि मुझे भी वॉक बताया मेरा तो डॉक्टर ने बोला है वॉक करो। तो गाइस मैं वॉक करती हूँ, भानु को ट्यूशन लेके जाती हूँ ना, जब मैं थोड़ी सी वॉक कर देती हूँ। और वैसे सारा दिन वॉक होती है, घर में काम वगैरह करते हैं। वैसे बच्चे कहते हैं तुम कुछ काम नहीं करती हो, मगर गाइस मैं करती हूँ, बहुत सारा काम करती हूँ, जो मैंने एक दिन आपको व्लॉग में दिखाया भी था कि मैं काम करती हूँ। तो गाइस और खूब सारा पानी पीजिए। और जिसके अगर यहाँ बैक में पेन है तो वो मोटा तकिया मत ले, मोटा पिल्लो मत ले, सॉफ्ट सा ले, क्योंकि मैं भी मोटा वाला पिल्लो लेके सो गई थी, तो मेरे साथ भी ये हो गई थी दुर्घटना कि भाई मेरे को चक्कर आ गए थे, एकदम से मेरा सर घूम गया था। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया, मैंने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बोला अपना दिमाग का इलाज कराओ। तो मैंने ये बात अपनी बहन को शेयर की, तो मेरी बहन ने थैंक यू, मेरी बहन ने थैंक यू। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि नहीं, वो कौन सी डॉक्टर है, छज्जू राम डॉक्टर। वैसे भी वो हमारे यहाँ सदर के डॉक्टरों को छज्जू राम डॉक्टर ही कहती है मेरी बहनें, है कि पता नहीं क्या है, डिसीजन ही ढंग के नहीं देते हैं डॉक्टर। मुझे इतना डरा दिया कि अपना दिमाग का इलाज कराओ। भाई मैं तो सब कुछ ठीक है, मैं तो भगवान के चरणों में भगवान की सेवा कर रही हूँ। मैं तो भगवान की सेवा कर रही हूँ, तो क्या मेरे को दिमाग की प्रॉब्लम हो जाएगी? तो गाइज मेरी बहन ने बोला कि भाई कि इस वजह से हुआ होगा कि तूने मोटे वाला पिल्लो लगा लिया होगा, तो उस वजह से हो गया होगा। और करेक्ट वही बात थी कि मैंने मोटे वाला लगा लिया था। कल मैंने बिल्कुल सॉफ्ट वाला पिल्लो लगाया, तो मेरे को आराम है थोड़ा बैक में। तो गाइज आपको भी मैं यही बोलूँगी कि आप भी पिल्लो सॉफ्ट वाला लें, ज़्यादातर मोटे वाला ना ले, क्योंकि फिर आपके साथ भी वही हो जाएगा जो मेरे साथ हुआ। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर आप किसी छज्जू राम डॉक्टर के पास चले जाओगे और वो बोलेंगे अपना दिमाग का इलाज कराओ, और फिर आप करा भी दोगे। मेरे जैसे बुद्धू होंगे ना तो आप कराने भी चले जाओगे। अगर आपके घर मेरे जैसी इंटेलिजेंट बहनें नहीं होंगी सोल्यूशन के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम में होती हूँ ना गाइस, तो मैं तो तुरंत अपनी बहन भाइयों का सोल्यूशन लेती हूँ, तुरंत कॉल करती हूँ सारी बहनों को। ये नहीं है कि एक ही बहन को, मैं सबको, पूरे हमारा जो ग्रुप है ना, हमारा खनकवाल का ग्रुप है ना, मैं उसमें वीडियो कॉलिंग करती हूँ और फिर मैं उनसे डिसीजन लेती हूँ।
तो गाइज तो कल मैंने लड्डू गोपाल का भी उनसे डिसीजन लिया है, बट उन्होंने बोला है कि भाई अभी देखते हैं क्या करते हैं, अभी जितने दिन है वो घर पे तो आप उनकी सेवा करो, तो बट फिर उसके बाद डिसीजन बताएंगे। क्योंकि उनको भी सुन के बड़ा वो हुआ कि भाई क्या करें, क्योंकि तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे चोट लग जाती है जैसे हाथ में, तो हमारे भी तो सर्जरी होती है, हमारे भी सब कुछ होता है, हमारे भी दर्द होता है, तो फिर भगवान की सब तो भगवान है, तो हम उनका भी सलूशन करेंगे, बट उनको हम जमुना जी में प्रभावित नहीं करूँगी। मैं उनका करूँगी, भगवान ही मेरे को कोई सलाह देंगे। तो गाइज अब मैं थोड़ी देर में मिलती। ये देखो हमारे मिट्ठू है। राधे राधे, देखो इनसे मिलो। राधे राधे बेबी, बाबू राधे राधे करो। राधे राधे। कैसे हो? कहाँ गए थे? पढ़ने गए थे हैं? जोर से बोलो राधे राधे। कैप तो बहुत क्यूट लग रही है आपकी, मिट्ठू को दे दूं? तो गाइस ये हमारे मिट्ठू है और ये इनकी फ्रेंड है। मिट्ठू के बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है। तो ये देखो, खा लो। और ये देखो इन्होंने कितने बड़े बड़े छेद कर रखे हैं, देखो नीचे। ये इसमें से तो निकल के ही भाग जाएंगे ये देखो, खा लो खा लो।